अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को भी डुबो देंगे। हम जौहरी मुल्क हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी फौजी सरबराह आसिम मुनीर की भारत को धमकियां। जौहरी हथियार गैर जिम्मेदारों के हाथ में है, दुनिया तवज्जो दे। भारत ने पाकिस्तानी फौजी सरबराह के रिमार्क पर दिया सख्त रद्द अमल। यासीन मलिक को सजाए मौत के लिए NIA की अपील। दिल्ली हाई कोर्ट ने मलिक से किया जवाब तलब। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने की आला सतही इजलास की सरबराही। मार्केट कवायद पर किया तबादला ख्याल। कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। पांच सिफारिशी MLA से मुतालिक महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। NC ने कहा अदालत का मरकजी वजारत ने दिया है जवाब। अखिल ड्यूसर में आज इनकाउंटर 11वें रोज भी रहा जारी। वक्फे से फायरिंग का तबादला है जारी। कठुआ में फोर्सेस ने की कार्रवाई। मुबैना तौर पर दरअंदाज जाँ बहक। यौम आज़ादी की जम्मू कश्मीर में तैयारियां। IG कश्मीर ने कहा किए गए हैं सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त। और श्रीनगर में अलमनाक सड़क हादसा। 2 पुलिस ओहदेदार हलाक, 1 जख्मी। LG ने जाहिर किया गम व अफसोस। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान के फौजी सरबराह आसिम मुनीर ने अमेरिका में भारत को बिलवास्ता तौर पर धमकाने की कोशिश की है। आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान एक जौहरी मुल्क है। अगर हम ये समझते हैं कि हम डूब रहे हैं तो फिर हम अपने साथ आधी दुनिया को यानी ले डूबेंगे। अमेरिका के दौरे के दौरान पाकिस्तानी तारिकीन वतन के एक प्रोग्राम को मुखातब करते हुए आसिम मुनीर ने भारत के साथ मुस्तकबिल में किसी भी तरह की जंग के नतीजे में जौहरी हथियार के इस्तेमाल करने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि हम जौहरी मुल्क हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हम डूब रहे हैं तो फिर हम आधी दुनिया को भी डुबो देंगे। उन्होंने दरियाए सिंध से मुतालिक मुआहदे की खिलाफ वर्जी और इस पर डैम की तामीर के खिलाफ धमकी आमेज लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया डैम तैयार करे और जब वो ये करेंगे 10 मिसाइलों से फारिग कर देंगे। इंडस रिवर इंडिया की ख़ानदानी जायदाद नहीं है। हमें मिसाइलों की कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर इससे क़ब्ल आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर का मसला हिंदुस्तान का अंदरूनी नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। आसिम मुनीर ने भारतीय ऑपरेशन सिंदूर को जारहाना करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि यह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने भारत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह खित्ते में अदम इस्तेहकाम को पैदा कर रहा है। और भारत ने पाकिस्तानी फौजी सरबराह के दिए गए जारहाना बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसकी मजम्मत की है। वजारत ख़ारजा हिंद की जानिब से आज सख्त रद्दअमल सामने आया। भारत ने पाकिस्तानी फौजी सरबराह के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानिए का जायज़ा ले। इस तरह के मुल्क के पास
जौहरी हथियारों का होना किस कदर अमन व सलामती से मुताल्लिक़ पाए जाने वाले शुबहात को तक़वियत फराहम करता है। एक ऐसा मुल्क जिसकी जानिब से दहशतगर्दों को पुष्ट पनाही फराहम की जाती है। इंडिया ने पहले जौहरी ब्लैकमेलिंग के खिलाफ यानी खबरदार किया है। हम अपनी सलामती के लिए ज़रूरी इक़दामात को जारी रखेंगे। भारत ने पाकिस्तान की बौखलाहट को, पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह की जानिब से दिए जाने वाले इस तरह के बयान और धमकी को सिरे से खारिज किया और इसकी मजम्मत की है। NIA की जानिब से यासीन मलिक को सजाए मौत सुनाने की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यासीन मलिक से जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA की इस दरख्वास्त पर कश्मीर के सीनियर अलाहिदगी पसंद यासीन मलिक जो फ़िलवक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, इनसे जवाब तलब किया है, जिसमें एजेंसी ने कोर्ट से अलाहिदगी पसंद यासीन मलिक को मौत की सज़ा देने की अपील की है। कोर्ट ने यासीन मलिक को 4 हफ्तों के अंदर अंदर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है और केस की आइंदा समाअत यानी 10 नवंबर को मुकर्रर की है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज एक आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी और बाज़ारों में अशियाए खुर्दोनोश की फ़रोख्त के क़वायद से मुताल्लिक़ आला अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए। PDP की सदर और साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मरकज़ की तरफ से इंतखाबात के इनेकाद के बाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए 5 अरकान को नामज़द करना जमहूरी उसूलों की सरीह खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट को कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब हुकूमत की मदद और मशवरे के बगैर 5 MLAs को कानून साज असम्बली के लिए नामज़द कर सकते हैं। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कानून साज असम्बली के लिए 5 अरकान के इंतखाब से मुताल्लिक़ ये कहा है कि अदालत इसका फैसला करेगी। NC के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा है कि यह मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से जवाब सामने आया है। ये दरअसल हाई कोर्ट ने इस ज़िमन में मरकज़ से जवाब तलब किया था। जो अभी हुकूमत अपनी है, देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो आज MHA का रिस्पांस आया है, ये बेसिकली हाई कोर्ट ने सॉर्ट किया था ये रिस्पांस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट कि व्हाट इज़ देयर टेक ऑन नॉमिनेशन ऑफ 5 MLAs। ये ऑलरेडी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मेंशन था कि LG नॉमिनेट करेगा 5 MLAs की बात, और वही देखकर जो पिटिशन की गई थी उसको चैलेंज किया गया था। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का ये क्लॉज था, उसको चैलेंज किया है। तो अभी ये MHA का रेस्पॉन्स आया है, तो कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है। सो व्हाई आर वी जंपिंग द गन? हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट जो है जस्टिस की मुबनी पे इस पे डिसीजन देगा, क्योंकि इट विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर द कोर्ट विल एग्री टू व्हाट MHA has said, देन मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी को कत्ल करने के बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर ये ताकत एक इलेक्टेड पर्सन के बजाय एक सिलेक्टेड पर्सन को दी जाएगी तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का क्या फ़ायदा है, तो फिर लोगों के वोट का क्या फ़ायदा है। तो हमने यही डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस किया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जस्टिस किया जाए, और नॉमिनेशन में इलेक्टेड सरकार का हक होना चाहिए। यहाँ पर लोगों ने 63% वोट डाला है ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, न कि एक इलेक्टेड सरकार को सबवर्ट करके एक सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन हो। ये डेमोक्रेसी के साथ और रिप्रेजेंटेटिव जिसकी हम बात करते हैं, और जिसको पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में जिसको माना जाता है कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके साथ खिलवाड़ के बराबर।
कोलगाम के अखिल ड्यूसर इलाके में आज इनकाउंटर 11वें रोज में दाखिल हुआ और जारी रहा। इलाके में फायरिंग और ग्रेनेड धमाकों की आवाज़ें गूंज रही हैं। फोर्सेस ने अखिल ड्यूसर के इनकाउंटर के मकाम को हर तरफ से मुहासरे में लिया हुआ है। पिछले 11 दिनों से, यानी आज 11वां दिन है, पिछले 10 दिनों से जारी इस इनकाउंटर में 2 अस्कत पसंद और 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए हैं। इस दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए हैं जो ज़ेरे इलाज हैं। सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत के बाद ऑपरेशन में फोर्सेस ने मजीद शिद्दत लाई है। अस्कत पसंदों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिल ड्यूसर में भारी तादाद में फोर्सेस को तैनात किया गया है। इलाके में फौज, सीआरपीएफ, पुलिस के बशमूल दीगर सिक्योरिटी दस्ते ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ख्याल रहे 1 अगस्त से अखिल ड्यूसर में फोर्सेस और अस्कत पसंदों के दरमियान झड़प जारी है। इलाके में मुश्तबा अस्कत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इतला के बाद यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके दौरान फोर्सेस और अस्कत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया, जो पिछले 10 दिनों से यानी वक्फे से जारी बताया गया है। बताया गया है कि वक्फे से फोर्सेस और अस्कत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला हो रहा है और ग्रेनेड धमाके भी हो रहे हैं। डीजीपी जम्मू कश्मीर नालिन प्रभात, फौज की नार्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ऑपरेशन की निगरानी अंजाम दे रहे हैं। अखिल ड्यूसर के खुरबो जवार में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उधर कठुआ में फोर्सेस ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को मार गिराने का दावा किया है। बताया गया है कि एक यानी सरहद पार से एक शख्स सरहद को अबूर करके दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिसको आगाह किया गया। न रुकने के बाद फायरिंग की गई, जिसमें एक शख्स मारा गया, जिसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी है। और जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त के हवाले से तैयारियां जारी हैं और इस ज़िमन में आपको बता दें कि आईजी कश्मीर ने कहा है कि कश्मीर में 15 अगस्त के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त से मुतल्लिक जो तैयारियां हैं उसका जो ड्रिल रिहर्सल है उसकी यहाँ प्रैक्टिस हो रही है और इसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी रिलेटेड अरेंजमेंट्स हैं उसके लिए भी मल्टी टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी यहाँ पे तैनात जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसके लिए मल्टीपल टियर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करेंगे ताकि 15 अगस्त का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है या उस दिन का इवेंट है इत्मीनान और पीसफुली गुजरे। और श्रीनगर में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 पुलिस ओहदेदार हलाक हो गए हैं। श्रीनगर के नौगाम इलाके में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर यानी गुज़िश्ता शब एक सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 अफसरान की मौत वाक़ हो गई, जबकि एक इसमें ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक नौगाम के करीबी इलाके टेंग बाई पास पर एक गाड़ी जिसका जो दूसरी यानी मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे दोनों अफसरान की मौत वाक़ हो गई। एलजी जम्मू कश्मीर ने अपने गम व अफसोस का इजहार किया है। यूथ कांग्रेस की जानिब से पूंछ में आज एहतजाज किया गया और साथ ही राहुल गांधी की जानिब से जिस तरह से इंकशाफात किए गए और साथ ही साथ दिल्ली में जो मार्च मुनज़्ज़म किया गया और इसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत भी की गई। सबसे पहले मैं आप सब जितने भी मीडिया के लोग आपका शुक्रगुजार हूँ कि कुछ तो लोग हैं जो सामने आके बात करें, हमारी बात सेंटर तक ले जा रहे हैं। हमारे आज का मौक़िफ़ क्लियर है। मैंने कॉल की थी, हमारे यूथ कांग्रेस का मिलकर हमारे एक कंबाइंड प्रोटेस्ट रखा है। पहला हमारा मौक़िफ़ यह कि हमारी स्टेट का दर्जा, राज्य का दर्जा फुली रिस्टोर होना चाहिए। नंबर 2 पे हमारा मौक़िफ़ जो हमारे इलेक्शन कमीशन जो राहुल गांधी जी ने ये वोट चोरी का जो सबूत पेश किए हैं, इलेक्शन कमीशन क्यों उस पर पल्ला झाड़ रही है, क्यों इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल नहीं जारी कर रही है, क्यों एक घर में जहाँ एक बंदा था वहाँ 80 वोटर रजिस्टर हैं और वो सब बीजेपी को दे रहे हैं। आज हमें पता चल रहा है हमारा प्रधानमंत्री जो है वो अपने काम पे व्यस्त पे भी नहीं, अपने दम पे नहीं बना है, वो वोट चोरी की वजह से बना है। हमें क्लियर कट ये जवाब चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ जवाब दे।
नंबर 2 पे स्टेट हमारी जो है फुली रिस्टोर होनी चाहिए। हमारी ज़मीनों का हक, हमारे लोगों का हक, हमारे पानी और हमारे नौकरियों का हक जो हमारे लोगों को मिलना चाहिए। दूसरा, जो पुलिस ने कल मिसबिहेव किया हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तारक अहमद करा साहब के साथ, आप खुद सोचें, जो एक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, जो MP रहे हैं, जो अभी सिटिंग MLA हैं, जबकि PCC प्रेसिडेंट है, उसके साथ पुलिस बदतमीजी करे, हम लोग क्या है? तो ये हमें जो है जस्टिस चाहिए। क्या LG ने, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए जो है स्टेट अपने पास रखी है कि आप हमारे को दबाते रहेंगे? हम दबने वाले नहीं है। हमारा खून का आखिरी कतरा जो है वो है अपने लोगों के लिए हाजिर है, और हम इस मुद्दे पे स्टैंड रहेंगे जब तक हमारी स्टेट को रिस्टोर नहीं किया जाएगा और इलेक्शन भी जवाब नहीं देगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और जम्मू कश्मीर में पिछले बरस की तरह इस बरस भी हर घर तिरंगा मुहिम के तहत रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें तलबा और BJP के लीडरान और रज़ाकाराना तौर पर दीगर ग्रुप्स की जानिब से तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। नेशनल इंटीग्रिटी, पैट्रियटिज्म और खासकर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को डेडिकेटेड है तिरंगा रैली। आपको वो वक्त याद होगा जब 15 अगस्त आने वाला होता था और काले झंडे लहराए जाते थे। ये नया जम्मू कश्मीर है जनाब नरेंद्र मोदी जी का, कि आज हर एक हाथ में तिरंगा है। जहां भी आप देखेंगे, जिस तरह भी आप देखेंगे, तिरंगा रैली। इसी जम्मू कश्मीर की हम बात करें, ये चेंज है उस जम्मू कश्मीर की। आज का छोटा 3 साल का बच्चा भी अब भारत माता की जय हिंदुस्तान के नारे लगाता है, जिंदाबाद। हम अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से हम आज इस तिरंगा रैली में शामिल हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। हमारे तमाम स्टूडेंट्स इदारा अलकुलियत सुल्तानिया छानापोरा तहसील खान साहब ज़िले बडगाम कश्मीर, आज हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो उलमा हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा उनका रोल था। जब उन्होंने शहादत दी तब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। इसको हासिल करने में हमारे मुल्क के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ख़ास तौर जो मुसलमान थे उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। लाखों की तादाद में मुसलमानों। देखिए एक हिस्टोरिक डे है आज 11 अगस्त को तिरंगा रैली जो डोडा में निकाली गई, वो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। 15/8 की तैयारी में 1508 मीटर लंबा तिरंगा हमारी माताओं और बहनों ने बनाया, और आज हमारे बच्चों ने बहुत ही एक पैट्रियोटिक फीलिंग के साथ बड़े ही जोश खरोश में उस तिरंगे को फहराया, और पूरे शहर के थ्रू तिरंगा रैली में 1508 मीटर लंबा तिरंगा लेकर वो चले। इसके अलावा इस टाइम पे हमारा तिरंगा कंसर्ट चल रहा है। जिस तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा तिरंगे डिस्ट्रिक्ट को मिले हैं, और वो हर घर पे आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और 15 अगस्त की तैयारी में जो सारी हमारी एक्टिविटीज़ चल रही है हर घर तिरंगा में, डिस्ट्रिक्ट डोडा मैं कहूँगा पूरे JNK में टॉप पे चल रहा है। और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो कॉम्पिटिशन्स है, जो DIPR ने कहा है, उसमें हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस इंडिपेंडेंस डे पे जो कि 15 अगस्त को मनाया जाएगा, मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से इनवाइट करना चाहूँगा कि ज़िला डोडा का जो मेन इवेंट है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में होगा। और इसके अलावा तमाम सब डिवीजन में, तमाम तहसील्स में, तमाम पंचायतों में जहाँ हमारे जिला आज हमने रैली की है, इट इज़ ए सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी। हम एक हैं, हमने एक बनना चाहे। एंड इस महीने हमारा एक योम आज़ादी का दिन भी है, उसी के लिहाज से तैयारियां हो रही है। एंड इसी में हमने कोशिश की कि मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे थे कि हम इस प्रोग्राम हिस्सा बने, एंड हमने सबको दरख्वास्त दी, एक प्लेटफार्म बना दिया है। इस प्लेटफार्म में मुझे लगता है सीनियर सिटीजन्स थे, हमारे इंडस्ट्रीज़ के लोग थे, हमारे ट्रेडर्स के थे, हमारे ट्रांसपोर्ट के थे, हमारे सिविल सोसाइटीज़ के लोग थे, बहुत सारे इवन सपोर्ट्स लविंग पीपल भी थे। साथ ही साथ हमारे बच्चे भी बहुत सारे हैं, हमारे टीचर्स थे, हमारे HOIs थे, बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। खासकर हमारा मीडिया एक्टिव था, एंड करीबन 15,000 के अराउंड मुझे लगता है टोटल मजमुआ था। एंड यही हमारा मानना ये था, हम इकट्ठे होकर एक ही मैसेज हमारी ये होनी चाहिए, हम एक हैं, हमने एक बन के रहना है। इस हवाले से जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज जश्न आज़ादी का जो जश्न चल रहा है, खुशी चल रही है हर जगह से। इसी ज़िमन में हमने आज तहसील लेवल पे बस तहसीलदार मैंने एक रैली मुनक्किद की थी, जिसमें हमने दावत दी थी, समाज के हर शोबे से लोगों को बुलाया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि हर तबके ने इसमें बढ़ चढ़ के शिरकत हासिल की है और इस रैली को कामयाब बनाया है। देखिए, ये तिरंगा जो है ये हमारी शान है, इसको ऊंचा रखने का मकसद यही है कि
ایک ریپریزنٹ کرتا ہے یکجہتی کا، حب الوطنی کا، اور ہم یہ ایک کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملک کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے۔ وادی کشمیر کے بازاروں میں اشیاء خورد و نوش کی جانچ پڑتال بڑی تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور پونچھ، پلوامہ کے بشمول دیگر علاقوں میں آج مارکیٹ چیکنگ کی گئی۔ یہ میٹ اور چکن کی ڈرائیو تھی جو روٹین میں ہمارے اسٹیٹ میں چل رہی ہے، تو پونچھ میں بھی آج ڈرائیو کی ہم نے، جہاں جہاں سٹوریج پہ ہمیں ملا قریب 1 کنٹل جو ملا ہمیں سڑا گلا میٹ جو ہے اس کو ہم نے پک کیا۔ باقی بہت ساری جگہوں پر ریڈ کی تو وہاں پہ ہمیں نہیں ملا فی الحال، تو باقی بہت ساری جگہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں جہاں پر ہم یہ ہماری کارروائی لگاتار رہے گی تاکہ اس نیکسس کو کرب کیا جا سکے اور اس کو ختم کیا جا سکے۔ آج 6 دکانوں پہ ہم نے ریڈ کی، جن میں سے 2 سے ملا ہمیں یہ میٹ فریج میں ریفریجریٹر میں رکھا ہوا تھا، اور یہ سلا گاڑا بالکل اس کی حالت خراب تھی، پنجنٹ سمیلنگ آ رہی تھی، تو وہ اٹھا کے ہم نے پھر یہاں اس کو دفنا دیا ہے زمین میں۔ تو یہ ہماری جو کارروائی ہے ریگولر رہے گی اور جاری رہے گی۔ ان فیوچر یہ ہے کہ تمام جتنے بھی یہ ہمارے ہوٹلرس ہیں یا باقی والے جتنے لوگ ہیں جو لا رہے تھے، ان کو کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے کہ کوئی آدمی اس قسم کا جو میٹ جس کو جو سرٹیفائیڈ نہ ہو، جس پر کہیں سرٹیفکیٹ۔ شوپیان کے الیال پورہ علاقے میں مانیٹر لیزرڈ پائی گئی۔ یہ لیزرڈ غیر معمولی طور پر، یعنی کشمیر کی بتایا جا رہا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کی مانیٹر لیزرڈ، مانیٹرز چپکلی برآمد کی گئی ہے۔ جیسے ہی یہ علاقے میں دیکھی گئی، خوف کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، جس کے بعد فوری طور پر وائلڈ لائف محکمے کو اس کی اطلاع کی گئی، اور بتایا جا رہا ہے کہ موقع پر وائلڈ لائف کے ٹیم پہنچی، جنہوں نے کافی تگ و دو کے بعد، کافی یعنی کوشش کرنے کے بعد اس کو قابو میں کیا، اور جس کو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور وائلڈ لائف کی ٹیم جو عہدیدار ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ویسے عام اعتبار سے کشمیر میں نہیں پائی جاتی، ہو سکتا ہے یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی ٹرک کے ذریعے کسی اور علاقے سے یہاں پر یعنی آ گئی ہو۔ بہرحال اس حوالے سے معلومات کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے علاقے میں ایک خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑے انداز کی جس طرح کی چپکلی ہے، جس کو مانیٹر لیزرڈ کہا جاتا ہے۔ ایسا یہ ایکچولی ٹراپیکل سب ٹراپیکل زون میں ہوتی ہے، تو پتہ نہیں کیسے آئی ہے یہاں پہ، کس مطلب کیسے ٹرانسپورٹ یا کسی اور سے بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب ٹرانسپورٹ کے تھرو آئی ہو یا کہیں سے کسی نے لائی ہو یا کچھ، لیکن ہمیں ٹریس آؤٹ پہلی بار ہوئی ہے یہاں پہ۔ یہ لیزرڈ ہمیں پہلی بار ہوئی ہے، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار دیکھی گئی، مطلب اس شوپین میں میں نے پہلی بار دیکھی ہے، میرے ٹینیور میں میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اگر ہم ڈوبیں گے تو آدھی دنیا کو بھی ڈبو دیں گے، ہم جوہری ملک ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی فوجی سربراہ عاصم منیر کی بھارت کو دھمکیاں۔ جوہری ہتھیار غیر ذمہ داروں کے ہاتھ میں ہے، دنیا توجہ دے۔ بھارت نے پاکستانی فوجی سربراہ کے ریمارک پر دیا سخت رد عمل۔ یاسین ملک کو سزائے موت کے لیے NIA کی اپیل، دہلی ہائی کورٹ نے ملک سے کیا جواب طلب۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کی اعلیٰ سطحی اجلاس کی سربراہی، مارکیٹ قواعد پر کیا تبادلہ خیال، قواعد کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا دیا انتباہ۔ پانچ سفارشی MLAs سے متعلق محبوبہ مفتی نے اٹھائے سوال، NC نے کہا عدالت کا مرکزی وزارت نے دیا ہے جواب۔ ڈیوسر میں آج انکاؤنٹر 11ویں روز بھی رہا جاری، وقفے سے فائرنگ تبادلہ ہو رہا ہے۔
کٹھوا میں فورسز نے کی کارروائی، مبینہ طور پر پاکستانی درانداز جاں بحق۔ یوم آزادی کی جموں کشمیر میں تیاریاں، آئی جی کشمیر نے کہا کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے وسیع تر بندوبست۔ اور سری نگر میں پیش آیا المناک سڑک حادثہ، 2 پولیس افسران ہلاک، 1 زخمی، ایل جی نے ظاہر کیا غم و افسوس۔ ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔